वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है आप लोग सब अच्छे से होंगे। तो आज जो हमने फ़्रॉक रेडी की है ये 3-4 ईयर बेबी की फ़्रॉक है। तो इसके लिए हमने लॉन फैब्रिक यूज़ किया है। तो इसकी जो कटिंग है वो हमने सबसे पहले हम फ्रंट पीस की कटिंग करेंगे। इसकी लेंथ ली है वो 24 इंचज़ ली है और जो विड्थ है वो हमने 28 इंचज़ ली है। तो हम फ्रंट पीस की पहले कटिंग कर रहे हैं, बैक बाद में हम कटिंग करेंगे। तो ये हमने डबल फोल्डिंग कपड़ा कर लिया है। तो सबसे पहले हम निशान लगाएंगे। नहीं हमारी फिटिंग होती है इतना हम अपना दामन का पीस लेते हैं, यानी 7 इंचज़ बच्चों की चेस्ट और हिप्स ठीक होते हैं। तो हम 7 इंचज़ पे पहले निशान लगाएंगे। जहाँ से हमारे शोल्डर कटते हैं वो वाला जो पीस है जहाँ से हमने निशान लगाया वो एक्स्ट्रा है। तो हमने यहाँ पे जो हम 5 इंचज़ के शोल्डर लेते हैं, 5 इंचज़ के शोल्डर और 5 इंचज़ के आर्म होल, ये जो हमने 7 इंचज़ का निशान लगाया है यहाँ से लेके यहाँ तक हमने कटिंग करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक अलग से कपड़ा लेंगे। ये हम कपड़े में यूज़ नहीं करेंगे अपनी शर्ट में, सिर्फ हमने पैटर्न के तौर पे लिया है। तो इस कपड़े की जो लेंथ थी वो 9 इंचज़ थी और जो विड्थ थी वो 7 इंचज़ थी। तो हमने जितना अपना गला लेते हैं हम 2 इंच का हमने विड्थ में लिया और 3 इंच का हमने डीप में लिया। तो हम इस तरीके से गले का निशान लगा के और पहले हम इसको कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद जहाँ से हमने 7 इंचज़ का निशान लगाया था इसको वहाँ पे हम थोड़ा सा बाहर की साइड पे रख देंगे जिसमें हमारा सिलाई का मार्जिन आएगा। और ऊपर से भी हम थोड़ा सा नीचे को करके रखेंगे क्योंकि ये जो पीस कटेगा हमने इसी में से हम अपना योक का पीस भी निकालेंगे। तो जब हम सिलाई करेंगे तो हमें सिलाई में आसानी रहेगी, एक्स्ट्रा कपड़ा हमें नहीं लेना पड़ेगा। तो ये मैंने क्योंकि 24 इंचज़ थी तो मैंने ये 1 इंच का कपड़ा फालतू लिया था। अपनी लेंथ आपने जितनी लेनी है तो इसका आपने हाफ इंचज़ या 1 इंचज़ आपने इसका ज़्यादा लेना है। तो इस तरीके से ये मैंने इसमें प्लेट्स डाल दूँगी मैं। और जब हमने साइड में कर दिया, अब हमने इस पीस में से ये वाला जो हमने वाइट फैब्रिक है ये हमारा यूज़ नहीं होगा, सिर्फ पैटर्न के लिए हमने इसको लिया है। तो पहले आप चाहें तो पिन अप कर लें और इस तरीके से हमने एक कट लगाना है सीधा। हमने इसको अंदर का टच देना है। वैसे इस कपड़े में इतना नुमाया नहीं हुआ ये डिज़ाइन, आप कोशिश कीजिएगा कोई कंट्रास्ट कपड़े में इसको बनाएं तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से मैंने इसको रख लिया है। दूसरा कपड़ा भी मैं इसी के ऊपर रख के और कटिंग कर लूँगी। कटिंग हमने सेप जो हमारा वाइट वाला कपड़ा है उसी के साइज़ की करनी है। तो ये मैंने थोड़ा सा सिलाई का ज़्यादा कपड़ा ले लिया था ताकि मुझे सिलाई करने में ज़्यादा आसानी रहे। तो ये देखें इस तरीके से ये मैंने दोनों कट कर लिए हैं। अब मैंने इनको ये रख के इस तरीके से ये जो हमारा प्लेटेड वाला पार्ट है इस पे हमने प्लेट देनी है सारी। इसके साइज़ के अकॉर्डिंग ये 7 इंचज़ है तो हमने 7 इंचज़ की ही सारी प्लेट इसमें डाल देनी है और फिर इस तरीके से हमने इसको स्टिच करते हुए जाना है। तो सबसे पहले मैं पेपर पेस्टिंग लूँगी हाफ इंचज़ की, वो इन दोनों गलों के साइड पे हम लोग लगा लेंगे ताकि ऐसा हो कि गला हमारा थोड़ा फिनिशिंग से बने। अब हमने क्या करना है कि ये लेस लगानी है और फिर इसके ऊपर हमने एक सीधे फैब्रिक लिया है और उसकी पाइपिंग लगा के इसको फोल्ड कर देना है। और दूसरा भी हमने इसी तरीके से करना है। इन पे मैंने पेपर पेस्टिंग चिपका ली है। तो इस तरीके से पहले मैंने लेस लगाई और फिर अब मैं इसके ऊपर ये कपड़ा रख के स्टिच लगा दूँगी। ये पाइपिंग करने के बाद हमने दोनों फैब्रिक को इस तरीके से रख लेना है और एक तरफ ये मैंने गोटा लगाया था गले पे, तो इसको इस तरीके से हमने रख के इधर भी एक स्टिच लगानी है ताकि हमारा गला आगे पीछे ना हो, ये योक हमारा आगे पीछे ना हो। और ऊपर से हमने एक और स्टिच लगा लेनी है। अब हमने इस पे जितना हमारा फालतू फैब्रिक है उस पे हमने प्लेट्स डाल देनी है। आप प्लेट्स कोई सी भी डाल सकते हैं और धागे वाली भी आप इसमें प्लेट्स डाल सकते हैं और हाथ से भी डाल सकते हैं। तो बीच में हमने सेंटर में दोनों तरफ कट लगा लिया है, इसमें भी और उसमें भी। इस तरीके से हमारे को प्लेट्स डालने में ज़्यादा आसानी रहेगी। अब मैं इन सब में प्लेट्स डाल दूँगी।
प्लेट्स डालने के बाद जो हमारा योक वाला पीस था उसको हमने इस तरीके से पहले साइड से किनारे से रखते हुए जाना है। फिर इसमें एक छोटा सा हमने कट्स लगा लेना, ज़्यादा नहीं लगाना। जितना हमें सिलाई में लेना है कपड़ा बस उतना ही हमने इसमें छोटा सा एक कट्स लगाना है, ताकि ये हमारे को मोड़ने में आसानी रहे। बस यही इसके कॉर्नर जो मुश्किल है, बाकी अगर आप इसको तरीके से बिठाएंगे तो ये सही से बैठ जाते हैं। और कपड़ा दोनों खींचना नहीं है आपने। तो ये देखें इस तरीके से हमारे ये लग चुके हैं। अब हमने जो दूसरा वाला पीस है उसमें भी कट्स लगा के और उसको उसी तरीके से मोड़ देना है। बेहतर यही है कि आप पहले जो हमने सेंटर के मार्क लगाए थे वहाँ से वहाँ तक लगाते हुए जाएं। अब हम इसके ऊपर एक और हमारी लेस थी वो हमने अटैच कर देनी है इस स्क्वायर योक के ऊपर, इस तरीके से स्टिच कर देनी है। तो ये हमारा गला रेडी हो चुका है। अब हमने बैक वाला जो पीस है वो भी हमने सेम इसी के नाप का लिया था। तो इससे बस ये था कि लेंथ में 1 इंच छोटा लेना है आपने। तो इस तरीके से हमने रख के और 5 इंचेस के आर्म होल और 5 इंचेस के शोल्डर कटिंग करके और 7 इंचेस के चेस्ट और 13 इंचेस की हमने इसकी वेस्ट रखनी है, यानी 6 इंचेस। और गला जो था वो हमने 2 इंचेस लिया था। तो इस तरीके से हमने गले को स्टिच कर लिया। अब हमने शोल्डर लाइन ज्वाइन करनी है। शोल्डर लाइन जो है हमारी वो हमने स्टिच करनी है। और ये हमारी स्लीव्स थी, तो स्लीव्स हमने जो नॉर्मली होती हैं वही कट्स की हैं, लेकिन मैं इनको इलास्टिक वाली बनाऊंगी तो आगे से मैंने इनको कट नहीं की। इलास्टिक जो साइज़ था वो 6 इंचेस था और जो विड्थ थी वो 1/2 इंचेस थी। तो पहले मैंने इस तरीके से एक सिलाई लगाई। अब कपड़े को उठा के मैंने इस तरीके से फोल्ड करके एक सिलाई लगा देनी है। स्लीव्स रेडी हो चुकी हैं, तो हमने इन स्लीव्स को ज्वाइन कर देना है और बीच में जितना एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसमें हमने प्लेट्स डाल देनी है। तो इस तरीके से दूसरा भी हमने करना है। एक्स्ट्रा कपड़ा जितना भी होगा हमने इसकी प्लेट्स डाल देनी है। तो ये हमारी आस्तीनें लग चुकी हैं। अब हमने जो दामन है हमारा उसकी एक सिलाई लगा लेनी है पीछे वाली, और आगे पे हमने ये वाली लेस लगा लेनी है। तो इस तरीके से ये हमारी फ़्रॉक रेडी हो जाएगी। अब हमने साइड की सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारी फ़्रॉक रेडी हो चुकी है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।